बहन दोस्तों, मैं सुबोध आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएँगे आप सब कैसे हैं। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सिलोजिज़्म, ठीक है? सिलोजिज़्म, इसे हिंदी में बोलते हैं कथन और निष्कर्ष या न्याय और निगमन, ठीक है? कथन एंड निष्कर्ष, कथन एंड निष्कर्ष या न्याय निगमन भी इस चैप्टर को बोला जाता है। न्याय निगमन, देखिए आपको इसमें किस तरीके से पढ़ाया गया है आज तक हमें तो नहीं पता, लेकिन हम जो चीज़ आपको बताएँगे उम्मीद है आप उसे बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे और अपने-अपने एग्ज़ामों में हमारे तरीके को अप्लाई करेंगे, ठीक है? देखो रीज़निंग का मतलब क्या है? रीज़निंग का मतलब है विदाउट पेन एंड पेपर, ठीक है? रीज़निंग आपको आनी चाहिए विदाउट पेन एंड पेपर, ठीक है? आप विदाउट पेन एंड पेपर के रीज़निंग करेंगे तभी आप पेपर में स्कोर कर पाएँगे। अगर आप प्रत्येक सेक्शन में पेपर के प्रत्येक सेक्शन में अगर आप पेन या पेपर का यूज़ करते हो तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है? तो देखो सिलोजिज़्म एक ऐसा चैप्टर है इसमें 100% सवाल ऐसे बनते हैं इसमें आपको 1% भी पेन पेपर उठाने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है? तो चलिए किस तरीके से करेंगे, कितने टाइप इसमें बनते हैं, कितनी वैरायटी बनती है, सारी चर्चा करेंगे। देखो देखो आपको इसमें देखो ऊपर दिए जाते हैं कथन, ठीक है? ऊपर कथन दिए जाते हैं, पहला कथन, दूसरा कथन, तीसरा कथन कथन इस तरीके से और नीचे इसके कुछ निष्कर्ष दिए जाते हैं, ठीक है? कौन-सा निष्कर्ष फ़ॉलो कर रहा है, कौन-सा नहीं कर रहा है, इस तरीके से। तो देखो इसमें 3 केस बनते हैं, 3 केस। या तो देखो 100% क्या होगा, निष्कर्ष क्या होगा, 100% फ़ॉल्स होगा, 100% निष्कर्ष क्या होगा, या तो निष्कर्ष 100% क्या होगा, फ़ॉल्स या निष्कर्ष क्या होगा, दूसरे नंबर पे क्या था, या तो निष्कर्ष 100% क्या होगा, ट्रू, या तो 100% कैसा होगा, सत्य होगा या 100% गलत होगा और इसका तीसरे नंबर पे क्या आता है, पॉसिबिलिटी, मतलब संभावना बनती है। संभावना के लिए हम बहुत ही अच्छे तरीके से देख लेंगे, संभावना के लिए हम देख लेंगे संभावना भी इसमें किस तरीके से बनती है और किस तरीके से आपको सवालों में अप्रोच लगानी होगी, सारी चीज़ें हम बहुत ही बारीक तरीके से इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम गवाए हम चलते हैं अपने सवाल की ओर, ठीक है? देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है इसका, कॉन्सेप्ट सबसे पहली चीज़ आपको सीख लेनी चाहिए। देखो अगर आपने देखो आपसे स्टेटमेंट दे दिया, स्टेटमेंट नंबर पहला, ऑल ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, यानी कि सभी सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। तो इसका क्या मतलब है सभी ए बी हैं? तो कभी भी इसमें ना कभी भी आपको आंसर लगाना हो, कभी भी आपको आंसर लगाना हो, जब भी निष्कर्ष में देखो ये कथन है, अगर जब भी निष्कर्ष में कथन ही रिपीट हो जाता है, कथन रिपीट हो जाता है निष्कर्ष में, रिपीट हो जाता है किसमें, निष्कर्ष में, तो वो फॉलो करता ही नहीं है, वो क्या होता है, वो हमारा आंसर नहीं होता, वो क्या होता है, गलत होता है, वो अनुसरण नहीं करता है, ठीक है? पहली चीज हमारा कथन रिपीट नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज आपको 1% एक चीज और आपको सोच लेनी है, एक चीज आपको और ध्यान में रख लेनी है, वो कौन सी चीज होती है, वो चीज हम आपको और बता देते हैं, ठीक है? देखो आपको टर्म यूज होती है, देखो एक होती है आपको सभी की टर्म यूज, एक होती है आपको कुछ की टर्म यूज, ठीक है? एक नेगेटिव वाले में होती है कोई नहीं की, नेगेटिव वाले में होती है कोई नहीं की, ठीक है? कोई नहीं की, ठीक है? या फिर कुछ नहीं, ऐसे करके आपको टर्म यूज़ होती हैं, आपको इन टर्मों का ही ध्यान रखना है, ठीक है? देखो सभी वाले जहाँ भी सभी वाला दिखे उससे केवल और केवल कितने निष्कर्ष निकलेंगे? 2, कुछ वाले से सिंगल स्टेटमेंट दी हो तब की बात कर रहे हैं। 2-2 स्टेटमेंट को किस तरीके से जोड़ते हैं, किस तरीके से आंसर लाते हैं, सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे तरीके से सीख लेंगे, ठीक है? तो देखो सभी वाले से कितने निष्कर्ष निकलते हैं? 2। अभी आपको बता देते हैं देखो किस तरीके से निकलेंगे, ठीक है? तरीके से निष्कर्ष निकलेंगे, सारी चीज़ें आपको बता देते हैं। ये सभी वाला स्टेटमेंट है, सभी ए, बी हैं। एक बात बताओ, देखो सभी के जहाँ भी आपको सभी दिखे, जहाँ भी आपको सभी या ऑल दिखे तो सभी की वैल्यू कितनी होती है? 100। सभी की वैल्यू 100 होती है, कुछ की वैल्यू कितनी होती है? 50, ठीक है? 50। ऐसा मान लो सभी
सभी की वैल्यू 100 कैसा, सभी मतलब आपके पास मान लो 100% रुपया है, ठीक है, आपके पास 100% रुपया है, और कुछ का मतलब आधा, आधा का मतलब 50%, आपके पास कुछ ही पैसे हैं, मतलब 50% पैसे हैं, ठीक है। अभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, इससे हम रिलेट करके आगे की चीजें बताएंगे, तो वो चीज आप बहुत ही अच्छे तरीके से सीख लेंगे, ठीक है। तो हमें उम्मीद है आपको बाकी की चीज़ों में दिक्कत नहीं आएगी, और जो भी आपको प्रॉब्लम आएगी हम आपके साथ खड़े हैं, बहुत ही बारीकी तरीके से चीज़ आपको कमेंट के माध्यम से, आप कमेंट में भी बता सकते हैं। टॉपिक इतना इजी है, देखो टॉपिक इजी क्या, ऐसा तो कोई एग्जाम नहीं बना एसएससी का, तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं बना जिसमें ये ना आए। रेलवे में भी खूब आता है, ऐसी कोई शिफ्ट नहीं है जिसमें आपको रेलवे में ये देखने को नहीं मिले। 1 से 2 सवाल प्रत्येक ही शिफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखो बैंकिंग का तो फेवरेट रहता है केबल वाला, केबल वाला टाइप बनता है, केबल, केबल कुछ नहीं, केबल कुछ, ये वाले टाइप बनते हैं, वो सारे ही इसमें हम कवर कर लेंगे। ऐसा कोई भारत का एग्जाम नहीं बना जिसमें कि सिलोजिज्म रीजनिंग आए और उसमें सिलोजिज्म से नहीं पूछा जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखो सभी वाला ये स्टेटमेंट है, सभी वाला स्टेटमेंट है। देखो सभी की वैल्यू 100, और पॉजिटिव स्टेटमेंट में क्या होता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी होती है, 50, ठीक है। देखो जब भी पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा आपको कुछ चीजें लिख लेनी है, ठीक है, आपको कुछ चीजें लिख लेनी है। पॉजिटिव स्टेटमेंट से निष्कर्ष कैसा निकलेगा, हमेशा पॉजिटिव निकलेगा। नेगेटिव स्टेटमेंट से निष्कर्ष कैसा निकलेगा, हमेशा नेगेटिव निकलेगा। और जब पॉजिटिव और नेगेटिव मिल जाएंगे तो स्टेटमेंट कैसा निकलेगा, नेगेटिव निकलेगा, ठीक है। स्टेटमेंट कैसा निकलेगा, नेगेटिव। जब नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में मिल जाएंगे तो निष्कर्ष कैसा निकलेगा, नेगेटिव निकलेगा। जब पॉजिटिव और पॉजिटिव आपस में मिल जाएंगे तो निष्कर्ष कैसा निकलेगा, नेगेटिव। जब नेगेटिव और नेगेटिव आपस में मिल जाएंगे तो निष्कर्ष कैसा निकलेगा, नो रिलेशन, तब रिलेशन इनमें बनेगा ही नहीं, ठीक है, तब इनमें रिलेशन बनेगा ही नहीं, यानी कि एक भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। इतनी चीज आप सभी को ध्यान रखनी है। इसी कॉन्सेप्ट पर पूरा चैप्टर खत्म है। देखो किस तरीके से हमें रिलेट करनी है चीजें, किस तरीके से हमें 2 2 स्टेटमेंट जोड़ने हैं, किस तरीके से हमें 3 3 स्टेटमेंट जोड़ने हैं, सारी चीजें आज आपको इस क्लास में बताई जाएंगी, और बहुत ही बारीक तरीके से और एक तसल्ली के साथ बताई जाएंगी, जिससे कि आपको 1% भी दिक्कत नहीं आए, ठीक है। देखो अब आपका मकसद क्या है, आपका मकसद है, अगर आपने सिलोजिज्म पढ़ लिया, ठीक है, सिलोजिज्म पढ़ लिया, तो सिलोजिज्म का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि आपसे बच रहे। आपको 100% एक्यूरेसी के साथ 100% सवाल बनाने आने चाहिए। वो एक हल्की सी ब्लेंडर मिस्टेक हो जाती है, उसकी आपको 1% भी दिक्कत नहीं लेनी है, कि देखो किस तरीके से सवाल जो है, मतलब अपने मन से हल्की सी गलती हो जाती है, लेकिन बाद में वो गलती रियलाइज हो जाती है कि हाँ जी हमसे ये गलती हो गई थी, ठीक है। तो आपको पेपर में गलती नहीं करनी है, हम आपको, देखो ये क्या है इसके, ये क्या है इसके, ऐसा मान लो ये इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं ये इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, और इसी पूरी बेसिक कॉन्सेप्ट पर हमारा पूरा का पूरा सरोरिज्म हम खत्म कर देंगे, ठीक है। तो देखो रीजनिंग की क्लास आपको बहुत महत्वपूर्ण होगी, और बहुत ही कम समय में आपको सारी चीजें बता दी जाएंगी इसमें, और एक भी सवाल आपसे नहीं बचेगा, ठीक है। देखो ऑल ए आर बी, यानी कि सभी ए बी हैं, तो सभी ए बी हैं। देखो 100 की वैल्यू को 50 में बदल सकते हैं, ठीक है। रूल इनके और लिख लो, रूल क्या होते हैं, 100 की वैल्यू को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। 100 के लिए कितने में 50 तो बना सकते हैं, ठीक है, और 100 को क्या बना सकते हैं, 100 को 100 भी बना सकते हैं। अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो आप 50 रुपए तो दे सकते हो, और आपके पास 100 रुपए हैं तो आप 100 रुपए भी दे सकते हो। लेकिन जब आपके पास 50 रुपए होंगे तो आप 100 रुपए नहीं दोगे, यानी कि 50 की वैल्यू को हम 100 नहीं बना सकते। इनके लिए तो बना लेंगे, 50 की वैल्यू को 100 नहीं बना सकते, और 50 की वैल्यू को 50 बना सकते हैं, ठीक है। 50 की वैल्यू को 50 बना सकते हैं। सिर्फ आपको इतनी चीजें ही देखनी है, उसके बाद आपका पूरा चैप्टर खत्म। देखो अब खत्म करने की तो बात इतनी है कि देखो इतनी ही चीज में आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया। अब 1% आपको दिक्कत नहीं, लेकिन इनका सवालों में किस तरीके से अप्लाई करना है वो चीज आपको एक बार और देख लेनी है, ठीक है। तो देखो ये क्या, सभी ए बी हैं, तो देखो हम आपके पास, देखो इनसे ओवरऑल मतलब निष्कर्ष कितने निकलेंगे, तो हम आपको बताएं इससे ओनली 2 निष्कर्ष निकलेंगे, 2 के अलावा अगर तीसरा भी इसका निष्कर्ष निकलता है तो वो निष्कर्ष हमारा क्या होगा, गलत। पहली बात, कथन अगर पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी कैसे निकलेंगे, पॉजिटिव, ठीक है, ठीक है। अगर स्टेटमेंट मस्ट बी पॉजिटिव,
देन निष्कर्ष देन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है, देन अगर कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी कैसा निकलेगा, ऑलवेज पॉजिटिव निकलेगा। अगर कथन जो है निगेटिव है तो निष्कर्ष भी कैसा निकलेगा, हमारा निगेटिव निकलेगा। उम्मीद है आप सभी को इतनी चीजें कॉन्सेप्ट रूल में 1% भी दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब हम आपसे कह दें, हम आपसे देखो पहला निष्कर्ष कह दें, हम आपसे पहला निष्कर्ष निकाल के कह दें, हम आपसे पहला निष्कर्ष निकाल के कह रहे हैं कि सभी देखो सभी ए बी हैं। हम आपसे कह दें कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, या हम आपसे कह दें, या हम आपसे कह दें कुछ बी ए हैं, कुछ बी ए हैं। एक निष्कर्ष हम आपसे और निकाल देते हैं, सभी बी ए हैं, सभी बी ए हैं। और एक हम आपसे निकाल देते हैं निष्कर्ष के सभी ए बी हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, देखो कुछ की वैल्यू क्या होती है, कुछ की वैल्यू क्या होती है 50, और पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी होती है हमारी, ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी हमारी कितनी होती है 50। ठीक है, तो 100 50 सॉरी 50 50 लिखते जाएंगे, सभी की वैल्यू को 50 लिखेंगे, और पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू को बाद वाले की वैल्यू कितना लिखेंगे 50, सॉरी हम 50। ठीक है, तो कुछ की वैल्यू पहला कुछ आया तो कुछ की वैल्यू 50, ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50। सभी में पहले वाले की वैल्यू कितनी लिखते हैं 100, और ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50। सभी में पहले वाले की वैल्यू 100, पहले वाले की वैल्यू 100 और ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50। ठीक है, हमने आपको एक रूल और बताया था, जो भी स्टेटमेंट है अगर वो रिपीट हो गया तो वो तो हमारा आंसर होगा ही नहीं। तो सभी ए बी हैं, आपसे यहाँ भी निष्कर्ष में भी कह दिया सभी सभी ए बी हैं, तो सभी ए बी वाला तो ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि ये तो रिपीट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, रिपीट हो गया। उम्मीद है आपको इतनी चीजें बहुत अच्छे से आ रही होंगी और आपको इतनी चीज में 1% भी दिक्कत नहीं लग रही होगी। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को इतनी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, आपको 1% भी दिक्कत नहीं लग रही होगी। देखो कुछ ए बी हैं, हमने कहा था 100 की वैल्यू को 50 तो बना सकते हैं और 50 की वैल्यू को 50 बना सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे, 50 की वैल्यू को 100 नहीं बनाएंगे। ठीक है, इतनी चीज आप सभी को क्लियर होगी, इतनी चीज आप सभी को क्लियर होगी। तो देखो कुछ ए बी हैं, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ए की वैल्यू कितनी है देखो 100, तो 100 की वैल्यू को 50 बना सकते हैं और 50 की वैल्यू को 50 बना सकते हैं, यानी कि पहला स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। आप मात्र 2 सेकंड में आंसर फाइंड आउट कर लेंगे इसका। ठीक है, 2 सेकंड में आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको सिर्फ एक पेशेंस बनाकर रखना है और क्लास को पूरी देखना है। हम आपसे दावे के साथ कह सकते हैं कि आपको 1% भी अगर कोई भी सवाल आपसे बच जाए तब आप हमसे आके कमेंट बॉक्स में आप बोल सकते हैं कि हमसे ये वाला सवाल नहीं बचा। ठीक है, मतलब ये वाला सवाल हमसे बच गया। अगर सवाल सिर्फ वही बचेगा, या तो इसमें पॉसिबिलिटी पूछी हो, आज की क्लास देख के बता रहे हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी के लिए भी अलग से क्लास होंगी, और केवल कुछ वाले जो स्टेटमेंट होते हैं उसके लिए भी अलग से क्लास होंगी। केवल कुछ वाले जो स्टेटमेंट होते हैं वो केवल बैंकिंग एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं, आज तक किसी जनरल एग्जाम या किसी एसएससी के एग्जाम में वो आज तक ही स्टेटमेंट नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखो हम आपसे क्या कह रहे थे कि 100 की वैल्यू को 50 बना सकते हैं और 50 की वैल्यू को 50 बना सकते हैं, और 100 की वैल्यू को 100 बना सकते हैं, लेकिन 50 की वैल्यू को कभी 100 नहीं बना सकते। ठीक है, और रिपीट स्टेटमेंट हमारा आंसर होगा नहीं। और देखो कुछ बी ए हैं, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ 50, यहाँ भी कितनी है 50, कुछ की वैल्यू को लिखते हैं 50, ऑब्जेक्ट में पॉजिटिव की वैल्यू को लिखते हैं 50। ठीक है, तो बी की वैल्यू को कितना लिखेंगे 50, और ए की वैल्यू यहाँ कितनी है निष्कर्ष में 50, और यहाँ कितनी है ए की वैल्यू 100। तो 100 की वैल्यू को तो 50 हम बना सकते हैं, बना लेंगे तो ये भी आंसर हमारा क्या हो गया, करेक्ट। देखो 50 की 100 की वैल्यू को 50 बना सकते हैं, इन्होंने की है सभी बी ए हैं, और यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है 50, और निष्कर्ष में कितनी है बी की वैल्यू 100। तो देखो 50 की वैल्यू को 100 नहीं बना सकते, तो ये तो हमारा आंसर क्या हो गया, गलत। ठीक है, तो अब हम आपसे ना एक सवाल एक चीज और लिखते हैं। देखो हमने आपसे कहा कि सभी सभी गधे घोड़े हैं। ठीक है, ये आपसे कथन कह दिया। अभी आप पहली स्टेटमेंट चली, इसके बाद आपको दो दो स्टेटमेंट भी जोड़नी सिखाएंगे। ठीक है, दो दो स्टेटमेंट किस तरीके से जोड़ते हैं और किस तरीके से आंसर लाते हैं
आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखो सभी गधे घोड़े हैं, तो इससे ओनली टू ओनली कितने निष्कर्ष निकलेंगे, आपको कह देना है ओनली टू ओनली दो निष्कर्ष निकलेंगे। कब? जब स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तब। ठीक है, और कुछ वाले से केवल और केवल एक निकलेगा, अभी हम उसकी भी आपसे चर्चा कर लेंगे। आपको 1% भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखो सभी की वैल्यू जो पहले होता है, सभी की वैल्यू कितनी लिखते हैं 100, और ऑब्जेक्ट की वैल्यू पॉजिटिव में कितना लिखते हैं 50। स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी हमारा कैसा निकलेगा? पॉजिटिव। पहला निष्कर्ष क्या निकलेगा? देखो पहला निष्कर्ष निकलेगा कुछ कुछ गधे घोड़े हैं, कुछ गधे घोड़े हैं, और दूसरा निकलेगा कुछ घोड़े गधे हैं। ठीक है, ये मात्र दो ही निष्कर्ष इससे 100% ट्रू निकलेंगे, बाकी के सारे स्टेटमेंट क्या होंगे? अपने आप में गलत होंगे। ठीक है, ये चीजें आप सभी को क्लियर होंगी। अगर हम इसी स्टेटमेंट को लिख दें सभी घोड़े गधे हैं, देखो अभी प्रूव करके दिखाते हैं, सभी गधे घोड़े हैं, तो देखो सभी गधे घोड़े हैं, रिपीट हो गया, रिपीट वाला तो आंसर होता नहीं है, या हमने आपसे लिख दिया देखो सभी घोड़े गधे हैं, और नेगेटिव एक भी बनेगा ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव से निष्कर्ष निकलेगा पॉजिटिव। सभी घोड़े गधे हैं, देखो घोड़े की वैल्यू यहाँ कितनी है 50, और यहाँ कितनी घोड़े की वैल्यू हो गई है 100 हो गई, तो 50 को 100 नहीं बना सकते। देखो देखते ही खत्म हो गया आंसर, निष्कर्ष हमारा। तो केवल और केवल पॉजिटिव से कितने निष्कर्ष निकलेंगे? दो निष्कर्ष। ठीक है, अब आपसे देखो कुछ वाले की एक और स्टेटमेंट हम बता देते हैं, कुछ वाले में किस तरीके से निष्कर्ष बनते हैं। ठीक है, आपको कुछ वाले के निष्कर्ष हमें और देख लेने हैं। देखो कुछ, हमने कह दिया कुछ सी डी हैं, कुछ सी डी हैं, ये स्टेटमेंट है। ठीक है, कुछ सी डी हैं। अब आपसे पूछ लेगा कि बताओ इससे मतलब इससे कितने निष्कर्ष निकलेंगे। आपसे इस तरीके से मतलब निष्कर्ष तो नहीं पूछेगा कितने निकलेंगे, आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है, तो अब वो आपको कैसे देख लेना है? देखो इससे केवल और केवल एक निष्कर्ष निकलेगा, कौन सा? कुछ डी सी हैं, केवल और केवल यही निष्कर्ष निकलेगा। ठीक है, और देखो अगर हम इस तरीके से कह दें कुछ अगले, देखो हम आपको ना निष्कर्ष लिख रहे हैं इससे। ठीक है, कुछ कुछ सी डी हैं, यहाँ लिख दें सभी सी डी हैं, यहाँ लिख दें आपसे सभी डी सभी डी सी हैं। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं, तो इससे देखो केवल और केवल कितने हमारे आंसर सही बैठेंगे। ठीक है, कौन से निष्कर्ष हमारे सही बैठेंगे? ये निष्कर्ष पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो इससे कौन सा सही बैठेगा? देखो कुछ की वैल्यू कितनी रखते हैं 50, और पॉजिटिव स्टेटमेंट में नेगेटिव की वैल्यू कितनी होती है? सॉरी, पॉजिटिव की वैल्यू कितनी होती है 50, नेगेटिव की वैल्यू ऑब्जेक्ट की 100 होती है। ठीक है, वो आपको नेगेटिव वाला बताएंगे, अभी आपको केस चल रहा है पॉजिटिव केस वाला। ठीक है, तो देखो कुछ डी सी है, यानी कि कुछ की वैल्यू 50, और ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 50, और कुछ की वैल्यू 50 और ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 50, सभी की वैल्यू 100 और ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50, सभी की वैल्यू 100 और ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50। ठीक है, देखो कुछ सी डी हैं, तो कुछ डी सी हैं, यानी कि डी की वैल्यू कितनी है 50 है यहाँ पे, और डी की वैल्यू 50, तो 50 को 50 बना सकते हैं, सी की वैल्यू भी 50 है, 50 को 50 बना सकते हैं। निष्कर्ष हमारा फॉलो कर गया। ठीक है, और हमने कह दिया कुछ सी डी हैं, तो देखो कुछ सी डी हैं, ये तो रिपीट हो गया ना, तो रिपीट वाला तो हमारा आंसर होगा नहीं, रिपीट वाला हमारा आंसर होगा नहीं। उम्मीद है आप सभी को इतनी चीज क्लियर होगी, क्योंकि रिपीट वाला तो आपको देखते ही काट देना, रिपीट वाला तो हमारा आंसर कभी नहीं होता है। ठीक है, और देखो इनमें कहिए सभी सी डी हैं, सभी सी की वैल्यू कितनी है 50, 50 की वैल्यू को 100 नहीं बना सकते, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा निष्कर्ष कैसा हो गया? देखते ही हमारा कट गया। और सभी डी सी हैं, तो डी की वैल्यू कितनी है स्टेटमेंट में 50, और निष्कर्ष में कितनी है 100, तो 50 की वैल्यू को 100 नहीं बना सकते। जब भी हम कंपैरिजन करते हैं ना, देखो आपके मन में डाउट आ रहा होगा कब साहब कंपैरिजन किससे करें, क्या निष्कर्ष से इसका नहीं कर सकते कि नहीं कर सकते? कंपैरिजन करते हैं, देखो स्टेटमेंट से, कथन से कथन से हमेशा किसकी? निष्कर्ष की तुलना करते हैं। ठीक है, कथन से निष्कर्ष की तुलना करते हैं, ना कि निष्कर्ष से कथन की।
ठीक है। तो जो वैल्यू कथन में होगी उसी के आधार पर हम इसकी क्या करेंगे, तुलना करेंगे। उम्मीद है आप सभी को इतनी चीज बहुत अच्छे से क्लियर होगी और आपको 1% भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अब आपको देखो, पहली चीज तो हमने आपको बता दी, क्योंकि आप पहले जो आप स्टेटमेंट जोड़ेंगे वो आपने सीख लिया। अब देखो रूल नंबर 2 पे आ जाओ। रूल नंबर 2 पे, जब दो स्टेटमेंट दी गई हो, जब दो स्टेटमेंट दी गई हो, यानी कि दो कथन दिए गए हो, दिए गए हो, ठीक है, तब क्या करेंगे। देखो, अ, सभी सभी वाले से कितने निष्कर्ष निकलेंगे, दो। और कुछ वाले से कितने निष्कर्ष निकलेंगे, केवल और केवल एक। ठीक है। इन दोनों को जोड़ के कितने निष्कर्ष निकलेंगे, वो अभी हम आपको और बता दे रहे हैं। देखो किस तरीके से निकलते हैं। सबसे पहली चीज, आपको इन्हें जोड़ना आना चाहिए कि आप जोड़ोगे किस तरीके से। ठीक है। आप जोड़ोगे किस तरीके से, तो देखो जोड़ने का नियम सीख लो। जोड़ेंगे किस तरीके से, जोड़ने का रूल क्या है इसका। ठीक है। तो आप जोड़ने का रूल और सीख लो। अगर आपने जोड़ने का रूल सीख लिया तो आप दो स्टेटमेंट वाला एक भी सवाल आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है। नेगेटिव केस अलग होता है, नेगेटिव वाले को हम नेगेटिव के तरीके से बताएंगे। ठीक है। आपको 1% घबराने की दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो देखो, जोड़ने के लिए किसी एक कॉमन की वैल्यू, किसी एक कॉमन की वैल्यू, किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। ठीक है। किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। ठीक है। और देखो, कॉमन भी होना चाहिए। जब कॉमन होगा तभी वैल्यू 100 होगी। कॉमन भी होना, कॉमन भी होना चाहिए। ठीक है। अब आप ये चीज नहीं समझ पा रहे होंगे क्या कॉमन की वैल्यू 100। ठीक है। आप ये चीज नहीं समझ पा रहे होंगे। ठीक है। तो आप देखो इतनी चीज नहीं समझ पा रहे होंगे कि क्या कॉमन, किसकी वैल्यू 100, किसकी वैल्यू 50। तो आपको 1% भी दिक्कत नहीं लेनी है, वो चीज आपको हम बताएंगे। देखो क्या कॉमन और क्या कॉमन नहीं होता है। ठीक है। तो देखो आपको क्या करना है, कॉमन किस तरीके से करते हैं। कॉमन की वैल्यू को 100 का मतलब क्या है, कॉमन का क्या लफड़ा है इसमें। सिर्फ हम अब इसके लिए क्या देखते हैं, कॉमन के लफड़े को देखते हैं। देखो हमने एक स्टेटमेंट आपके सामने लिख दिया। पहला स्टेटमेंट आपके सामने हम लिख रहे हैं। ठीक है। पहला स्टेटमेंट अब आपके सामने लिख रहे हैं, तो स्टेटमेंट नंबर 1। ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 1, पहले स्टेटमेंट में क्या होगा, हमने आपसे कह दिया देखो सभी सभी, एक मिनट रुकेंगे सभी, हेलो। देखो हमने आपके सामने लिख दिया सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी कुत्ते बिल्ली हैं। और दूसरा हमने लिख दिया कि सभी बिल्ली सभी बिल्ली जानवर हैं। ठीक है। सभी बिल्ली जानवर हैं। तो देखो हम आपके सामने अब हम आपके सामने ना जोड़ना सिखा रहे हैं। ठीक है। तो देखो सभी वाले से कितने स्टेटमेंट निकलते हैं, केवल और केवल दो। तो देखो पहले इनका दो डायरेक्ट निकाल लेते हैं, सभी कुत्ते बिल्ली हैं। और तो पहला निष्कर्ष क्या निकलेगा, पहला निष्कर्ष हमारा निकलेगा, कुछ बिल्ली कुछ बिल्ली कुछ बिल्ली के हैं। ठीक है। और दूसरा हमारा निष्कर्ष क्या निकलेगा, ये क्या निकलना है हमारे कंक्लूजन। ठीक है। ये क्या निकलना है हमारे कंक्लूजन। देखो कंक्लूजन का मतलब ही होता है निष्कर्ष। ठीक है। आपको इंग्लिश में बताएं तो 1% भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। सभी कुत्ते बिल्ली हैं और सभी बिल्ली जानवर हैं। तो देखो पहले से दो निकाल ले रहे हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। देखो सभी की वैल्यू कितनी होती है 100, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50। आपको इतनी चीज तो क्लियर होगी। अच्छा 100-50 में तो आपको 1% भी दिक्कत नहीं है। 100-50 में अगर आपको दिक्कत लगे तो आप हमें बता देंगे। ठीक है। देखो 100-50 में 1% भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सभी की वैल्यू 100 और ऑब्जेक्ट की वैल्यू पॉजिटिव में 50 की। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो निष्कर्ष मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है। निष्कर्ष हमेशा कैसा निकलेगा,
पॉजिटिव निकलेगा। इतनी चीज आपको सभी को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी, 1% भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो पहला निष्कर्ष क्या निकलेगा, कुछ बिल्ली कुत्ते, यानी कि बिल्ली कुछ की वैल्यू कितनी कर दी 50 और कुत्ते की वैल्यू 50, यानी 100 को 50 बना सकते हैं। तो इसका मतलब क्या कहेंगे, तो पहला निष्कर्ष कैसे निकलेगा, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। दूसरा किस तरीके से निकलेगा, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। ठीक है, दूसरा क्या निकलेगा, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। पहले से निकल गया, अब दूसरे से निकाल लो। दूसरे में अभी सभी है, तो सभी से भी 2 निकलेंगे निष्कर्ष। इससे भी देखो 3 और एक 4, ये 4 तो निकलेंगे डायरेक्ट निष्कर्ष। देखो सभी बिल्ली जानवर हैं, तो देखो पहला निष्कर्ष निकलेगा कुछ बिल्ली जानवर हैं, बिल्ली जानवर हैं। ठीक है, और दूसरा क्या निकलेगा, कुछ जानवर बिल्ली हैं। इतनी चीज आप सभी को क्लियर, उम्मीद है आप सभी को इतनी चीज बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी, आपको इसमें 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो, अब यहाँ खेल क्या आता है, अब यहाँ खेल आता है जोड़ने का। तो अच्छा, इन दोनों को जोड़कर भी कोई निकल सकता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल निकल सकता है। हमने देखो जोड़ने का नियम क्या पढ़ा है, जोड़ने का नियम पढ़ा है किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए और कॉमन भी होना चाहिए। एक बात बताओ, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं और सभी बिल्ली जानवर है, क्या इन दोनों में आपस में कोई कॉमन है? तो आप कहेंगे देखो बिल्ली बिल्ली क्या है, कॉमन। बिल्ली बिल्ली क्या है, कॉमन। देखो बिल्ली बिल्ली कॉमन हो गई, ठीक है, बिल्ली बिल्ली क्या हो गई, कॉमन। और देखो बिल्ली बिल्ली कॉमन है, किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। यहाँ बिल्ली की वैल्यू 50 है, यहाँ 100 है, यानी कि किसी एक की तो 100 मिल गई, इसकी 100 मिल गई वैल्यू, इसकी 50 है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। अब ये दोनों मिल गए, तो डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट में निष्कर्ष क्या निकलेगा, इनडायरेक्ट में निष्कर्ष क्या निकलेगा, देखो इन्हें जोड़ के 3 निष्कर्ष और निकलेंगे। वो 3 निष्कर्ष कौन कौन से होंगे, पहला निष्कर्ष सभी कुत्ते जानवर हैं, इनडायरेक्ट में निकला है ना ये जोड़ के, तो कौन सा निकलेगा, सभी कुत्ते जानवर हैं। देखो सभी कुत्ते जानवर हैं, ठीक है, सभी कुत्ते जानवर हैं। एक तो ये निकलेगा निष्कर्ष हमारा, ठीक है, एक निष्कर्ष ये निकलेगा। अभी 1 मिनट रुकेंगे, शायद अभी लिखा नहीं गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो जोड़कर क्या लिखेंगे, देखो इधर इधर लिख देते हैं हम, ठीक है, इधर लिख देते हैं। एक 5वां निष्कर्ष क्या निकलेगा हमारा, देखो सभी कुत्ते जानवर हैं। और छठा क्या निकलेगा, कुछ कुत्ते जानवर हैं। 2 निकलते हैं ना सभी वाले से, तो कुछ कुत्ते जानवर हैं। मतलब इन्हें जोड़ रहे हैं, तो ये रिपीट नहीं हुआ क्योंकि ये इनडायरेक्ट वे में जुड़ा है, तो इसे आप रिपीट नहीं कहेंगे कि ये रिपीट हो गया। रिपीट वो होता है जो एज इट इज स्टेटमेंट आ जाता है। और एक सातवां क्या होगा, सातवां ये भी तो होगा, जानवर कुत्ते हैं, क्योंकि जानवर की वैल्यू 50 है ना, तो जानवर की वैल्यू भी तो बना सकते हैं हम 50। जानवर, कुछ जानवर क्या है, हैं। तो देखो जब भी पॉजिटिव पॉजिटिव सभी वाले 2 स्टेटमेंट जुड़ते हैं, तो इससे कितने निष्कर्ष निकलते हैं, 7 कंक्लूजन निकलते हैं। 7 के अलावा अगर एक भी एक्स्ट्रा निकला, वो आपका गलत होगा, ठीक है। इन 7 के अलावा आठवां कंक्लूजन निकल ही नहीं सकता। उम्मीद है आप सभी को जोड़ना बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। हम आपको हम आपको एक और दे देते हैं इसी पर बेस, ठीक है, इसी पर बेस एक सवाल अपनी तरफ से और दे देते हैं। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे तरीके से अब आप सारे ही कंक्लूजन के लिए निकाल पाएंगे, ठीक है। हमने बोल दिया देखो कथन, कथन लिख रहे हैं, कथन लिख रहे हैं, लिख रहे हैं हम, सभी एच एफ हैं, सभी एच एफ हैं। और हमने पहला कथन हो गया ये, और दूसरा कथन हमने लिख दिया सभी एफ जी हैं, ठीक है। अब हम आपसे देखो निष्कर्ष हम खुद लिख रहे हैं, टीचर वाली फीलिंग आपको अभी नहीं दिलाएंगे। निष्कर्ष हम क्या लिख रहे हैं, खुद लिख रहे हैं। निष्कर्ष किस तरीके से लिखेंगे हम, हमने कह दिया देखो पहला निष्कर्ष हम लिख रहे हैं,
आपको बताना ये सही है या गलत है। कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है और कौन सा निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, वो आपको खुद से बताना है। ठीक है, हम आपको लिख दे रहे हैं। हमने लिख दिया, देखो सभी एच एफ हैं, पहला निष्कर्ष। दूसरा निष्कर्ष हमने लिख दिया, सभी एफ एच हैं, सभी एफ एच हैं। तीसरा हमने लिख दिया, कुछ एच जी हैं। और चौथा हमने लिख दिया, कुछ एफ एच हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है, कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है। आपको पेपर में इस तरीके से मिलेंगे, कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है। वो आपको ऑप्शन में दे रखा होगा, आपको वहां टोटल निष्कर्ष नहीं निकालने हैं, वहां आपको टोटली ऑप्शन में दे रखा होगा और आपको ऑप्शन के हिसाब से वो चेक कर लेने हैं। ठीक है, हमने आपको बताया था सभी वाले में पॉजिटिव सब्जेक्ट की वैल्यू कितनी होती है, 100, और ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी होती है, 50। उम्मीद है आप सभी को इतनी चीज बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अब आप 150 करके अपने आंसर के लिए मैच करते जाएंगे। ठीक है, आप 150 करके अपने आंसर के लिए मैच करते जाएंगे। सभी की वैल्यू कितनी, 100, ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी, 50। ठीक है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी, 50। तो अब आप कहेंगे देखो सभी एच एफ है, सभी एच एफ हैं। जब भी आपको कंपैरिजन करना हो, अगर अगर हमें निष्कर्ष पहले स्टेटमेंट से मिल रहा है तब हम पहले से ही निकाल देते हैं। ठीक है, पहले से मिलने के बाद अगर नहीं मिलता है पहले से, तब हम एक दूसरे को जोड़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होती है हमारी, हमारा जो भी कथन में दे रखा है हम अपना आंसर वहां से निकालें। अगर वहां से नहीं मिलता है फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारी प्रायोरिटी होगी कि हम एक दूसरे को जोड़ कर देखें। ठीक है, देखो इनमें इन्होंने किए सभी एच एफ हैं, तो ये तो रिपीट हो गया। देखो सभी एच एफ हैं, ये रिपीट हो गया, यानी कि ये ऑप्शन तो हमारा आंसर नहीं है, रिपीट वाला तो हमारा आंसर नहीं होता है। और यहाँ की ये देखो सभी एफ एच हैं, यानी कि एफ की वैल्यू कितनी कर दी इनने, 100, और एच की वैल्यू कितनी कर दी, 50। तो देखो एफ एच एफ का रिलेशन दिया है, एच एफ का पहले से रिलेशन मिल रहा है हमें। एफ की वैल्यू कितनी है, 50, यहाँ कर दी 100, और एच की वैल्यू 100 है, 100 की कर दी 50। मान लो 100 के लिए तो हम 50 बना सकते हैं, क्या हम 50 के लिए 100 बना सकते हैं, नहीं बना सकते। आपके पास 100 रुपए हैं तो आप 50 तो दे सकते हैं, लेकिन आपके पास 50 रुपए हैं तो आप 100 रुपए नहीं दे सकते। ठीक है, इतनी चीज आपको क्लियर होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा दूसरा भी निष्कर्ष हमारा अनुसरण नहीं करता है। बात आती है तीसरे और चौथे की। तो देखिए कुछ एच जी है, कुछ की वैल्यू 50, ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी हमारा कैसा निकलेगा, पॉजिटिव। सारे ही ऑप्शन पॉजिटिव हैं। ठीक है, निष्कर्ष सारे ही कैसे हमारे पॉजिटिव हैं। कुछ एच जी हैं, देखो एच का और जी का रिलेशन पूछ लिया। अब हमें इन्हें क्या जोड़ने की जरूरत पड़ेगी। जोड़ने का नियम क्या होता है, पहली बात तो कोई ना कोई कॉमन होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे एफ और यहाँ पे भी एफ, दोनों हमें एक जगह क्या मिल गई है, कॉमन। अब दूसरी चीज हमारी क्या आती है, किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए, यानी कि एक एफ की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 100, यानी कि इसकी वैल्यू 100 है, तो ये आपस में क्या जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये आपस में क्या जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब हम जोड़ लेंगे। देखो कुछ एच जी हैं, यानी कि एच कितने हैं, 100, 100 की वैल्यू को 50 बना सकते हैं। जी की वैल्यू कितनी है, 50, 50 की वैल्यू को 50 बना सकते हैं, यानी कि निष्कर्ष हमारा क्या हो गया, सही आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन में कहा है कुछ एफ एच हैं, चौथा निष्कर्ष हमारा कुछ एफ एच हैं, कुछ की वैल्यू 50, एच की वैल्यू ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50, यानी कि एफ और एच का रिलेशन पूछा है, यानी कि पहला स्टेटमेंट का पूछा है। ठीक है, देखो एफ की वैल्यू कितनी है, 50, 50 की वैल्यू को 50 बना सकते हैं। एच की वैल्यू कितनी है, 100, 100 की वैल्यू को ही 50 बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो गया, चौथा भी हमारा क्या हो गया, फॉलो हो गया। तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा ओनली ओनली थर्ड एंड फोर्थ फॉलो। ठीक है, ओनली थर्ड एंड फोर्थ फॉलो, यानी कि तीसरा और चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है। उम्मीद है आप सभी को इतनी चीज बहुत अच्छे से क्लियर होगी।
उम्मीद है आप सभी को इतनी चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अगर साउंड चली भी गई हो फिर भी आपने समझ ही लिया होगा, ठीक है। अब आपको देखो कमेंट बॉक्स में ये और बताना है, कमेंट में ये और बताना है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 डालकर बताना है कि क्वेश्चन नंबर 2 से इतने स्टेटमेंट और निकल सकते हैं, यानी कि इससे और कितने निष्कर्ष निकल सकते हैं, और कितने निष्कर्ष, और कितने निष्कर्ष निकल सकते हैं, वो सारे ही आपको क्यों बताने हैं, कमेंट के माध्यम से बताने। हम आपके टोटली कमेंटों के लिए चेक करते हैं, ठीक है। आपको एक सवाल और दिया जाता है, इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको और बताना है, ठीक है। हमने आपसे कह दी सभी सभी लड़के हीरो हैं, सभी लड़के हीरो हैं, ठीक है, सभी लड़के हीरो हैं। स्टेटमेंट है ये पहली, और स्टेटमेंट दूसरी हमने बोल दी कुछ कुछ हीरो कुछ हीरो जानवर हैं। देखो ये इमेजिनेशन वाला चैप्टर है, इसमें आपको टोटली मतलब इसमें आपको किसी को भी कोई बना दिया जाता है, एक ये खाली इमेजिनेशन पर चलता है, आप इस दिल पर ना लें, ठीक है। तो आपको देखो हम निष्कर्ष निकाल कर देते हैं, आपको निष्कर्ष के आंसर देने हैं, और जितने भी निष्कर्ष इसके बनेंगे सारे ही आपको कमेंट बॉक्स में बता देने हैं, ठीक है। हमने पहला निष्कर्ष दिया, कुछ लड़के लड़के हीरो हैं। आपको बिना पेन पेपर के बनाना है, बिना पेन पेपर, बिना किसी वेन डायग्राम के, ठीक है, बिना पेन के, बिना पेन एंड पेपर के आंसर देना है आपको, तभी आपको मानेंगे कि समझ में आया, ठीक है। आपने वेन डायग्राम बनाकर करते होंगे इस तरीके से, ये तरीका बिल्कुल ही फेल है, और एग्जाम में ये सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग तरीका है, ठीक है। आपका बहुत ज्यादा इसमें टाइम जाता है, और आपको पेपर में देखो जो चैप्टर आप बिना पेन पेपर के कर सकते हो, कम से कम उन्हें तो आप बिना पेन पेपर के निपटाने की कोशिश करो, और जो आपके बस की बात है अगर नहीं कर सकते उनमें हम पेन पेपर चला लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जितने भी हैं वो तो बिना पेन पेपर के कर ही लें हम। और देखो ये दूसरा है, कुछ हीरो जानवर हैं, कुछ हीरो जानवर हैं, तो हम दूसरा निष्कर्ष और लिखते हैं इसका, निष्कर्ष लिखते हैं, सभी हीरो सभी हीरो लड़के हैं, सभी हीरो लड़के हैं। तीसरा निष्कर्ष हम इसका लिखते हैं, तीसरा इसका लिखते हैं, कुछ जानवर जानवर लड़के हैं। और चौथा हम लिखते हैं इसका, निष्कर्ष लिखते हैं, कुछ जानवर कुछ जानवर हीरो हैं, ठीक है। इनमें आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ठीक है, कौन सा निष्कर्ष कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है, इनके आपको बताने हैं, ठीक है, अनुसरण करता है। कमेंट बॉक्स में आंसर बताने, हम सारे ही कमेंट पढ़ेंगे और सभी लोगों का हम इसमें रिप्लाई भी देंगे, ठीक है। आपको 1% भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस चैप्टर में। और आपको ये और बताना है कितने और निष्कर्ष हम इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। टोटल देखो कितने निष्कर्ष निकलेंगे वो और बताना है, टोटल कितने निष्कर्ष टोटल कितने निष्कर्ष और निकलेंगे, सभी आपको निकालने हैं, ठीक है, निकलेंगे, ठीक है। सभी आपको कमेंट करना है, कमेंट के माध्यम से आपको बताना है। सभी के कमेंट हम एक एक करके चेक करते हैं, ठीक है। तो देखो आज आपको दो दो स्टेटमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से जोड़नी आ गई होंगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छी लगी होगी क्लास। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थर्ड स्टेटमेंट जोड़ना आपको सिखाएंगे, दो दो स्टेटमेंट पर प्रैक्टिस कराएंगे। अभी पहली बात तो दो स्टेटमेंट पर नेगेटिव वाला केस और रहा है, हम पहले वो एक नेगेटिव वाला केस देखेंगे, उसके बाद हम थर्ड स्टेटमेंट के लिए मिक्सअप करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए, ठीक है। कल हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को मिक्स करेंगे, फिर थर्ड स्टेटमेंट का आपको कंसेप्ट बताएंगे, फिर थर्ड स्टेटमेंट के बाद हम आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए एक बार जोड़ रहे होंगे, तो ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ एक और बेहतरीन कंसेप्ट के साथ, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें,
जिससे कि हमारा मोटिवेशन भी आपसे दोगुना होता जाए। ठीक है, अगर आप देखो, अगर हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और वीडियो के लाइक और व्यू अच्छे आएंगे तो हमारा भी मन करेगा कि और अच्छी से अच्छी वीडियो आपकी आप तक पहुंचाई जाए। तो ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और इसी में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ दो स्टेटमेंट नेगेटिव वाला और थर्ड स्टेटमेंट नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वाला मिक्सअप करके चलते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बस धन्यवाद।